अस्सलाम वालेकुम, मैं अरुण राजट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 18 साल बाद एक अहम क्रिकेट सीरीज खेलने जा रही थी। ये इस सीरीज का इंतज़ार पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को था कि ये एक तारीखी जो सीरीज है ये पाकिस्तान के ग्राउंडों में देखने को मिलेगी। लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे न्यूजीलैंड 5 दिन पाकिस्तान के ग्राउंड में प्रैक्टिस करती रही और यहाँ पर उनकी 3 माह पहले एक सिक्योरिटी टीम है जिन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस की और जाकर अपनी हुकूमत को बताया, न्यूजीलैंड की हुकूमत को बताया कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, हमारी टीम यहाँ पे सेफ एंड साउंड होगी और जहाँ वहाँ पे जाकर क्रिकेट खेल सकती है। लेकिन ऐन मौके पर क्रिकेट मैच के दिन न्यूजीलैंड ने यहाँ पर मैच खेलने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में जब श्रीलंकन की टीम के ऊपर हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे तक एक वीरानी देखी थी अपनी क्रिकेट के ग्राउंड्स में। यहाँ पर बड़ी देर तक यहाँ पर कोई इंटरनेशनल टीम क्रिकेट खेलने नहीं आई। पाकिस्तानी हुकाम ने यहाँ पर मेहनत की, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मेहनत की, पाकिस्तान ने मेहनत की और यहाँ के ग्राउंडों को बात करना शुरू किया। यहाँ पर PSL हुए, IPL हुए और दूसरे मैच हुए और आस्ता आस्ता इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर हो रही थी और अपनी तरक्की की तरफ गामजन थी कि यहाँ पर टीमें आना शुरू हो गई थी। लेकिन ये जो हुआ है, न्यूजीलैंड ने आज जो पाकिस्तान का दौरा मंसूख किया है, इसने पाकिस्तान के इमेज को बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया है। लेकिन जब पाकिस्तानी टीम की बुरुने मुल्क जरूरत पड़ी है तो पाकिस्तान की टीम वहां पर गई है और पाकिस्तान ने जाके उनके इमेज को, उनके क्रिकेट के ग्राउंडों को आबाद किया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये होना, आज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा है कि जिसके पीछे वो खुफिया दस्ताने हैं जो पाकिस्तान के इमेज को बेहतर नहीं होने दे रहे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पॉजिटिव किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने हर जगह पर अपने आप को पुरअमन साबित करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान पर एक इल्जाम है जिसकी वजह से ग्रे लिस्ट में है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है और दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, उनको मदद देता है। पाकिस्तान पर इल्जाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में FATF ने रखा हुआ है। और उसी वक्त जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट निकलने की कोशिश कर रहा था तो आपको याद होगा कि लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर एक धमाका हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा FATF में चला गया। आज अगर देखें तो इंडिया के मीडिया पर शाद माने वो बाजे बजाए जा रहे हैं, बड़े खुशी है उनको। अफगानिस्तान में जो उनके साथ हुआ है उस पर उनको बड़े दिल गिरफ्तार थे, लेकिन आज जो पाकिस्तान में हुआ है, न्यूजीलैंड ने किया है, हमारी पीठ पे छुरा खोपा है, उसके बाद जो इंडिया का मीडिया है ये खुशी से फूला नहीं समा रहा कि पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान पे क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए, यहाँ पे होना नहीं चाहिए, यहाँ पर बम ब्लास्ट होते हैं, ये होते हैं, यानी कि प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो शेरशी ने कहा है कि दस्ताने इसके पीछे हैं, वो दस्ताने आप खूबी समझ सकते हैं वो कौन से दस्ताने हैं जो पाकिस्तान के इमेज को बेहतर नहीं होने दे रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये मुल्क से बाहर है, पुराने मुल्क दौरे के ऊपर हैं, वहाँ से उन्होंने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया है कि हमारा मुल्क एक सेफ मुल्क है, हमारी एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ऐसा ना करें, हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनको दे देते हैं, हम जो मैच है वो बगैर तमाशाइयों के करवा देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें या ये सीरीज होने दें। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी उनको यकीन दहानी कराई, लेकिन ये न्यूजीलैंड कि वज़ीर आज़म ने ये बात मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे लिए टीम बहुत अहम है, हमारे लिए वो सबसे पहले हैं, आप यहाँ से हैं। लेकिन पहले क्या 3 महीने पहले इनकी टीम यहाँ पर आई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस करके गई है, उसके बाद 5 दिन से यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। उसके बाद ये अचानक आज मैच वाले दिन क्या हो गया, ये वो सवालिया निशान है जो पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश करते रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखते रहे हैं, कहानियाँ तैयार करते हैं किस तरह पाकिस्तान का इमेज तबाह किया जा सके। तबाह तो कोई भी नहीं कर सकता, खराब करने की कोशिश होती है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने पहले भी यहाँ पर क्रिकेट को आबाद किया है, क्रिकेट के ग्राउंडों को आबाद किया है और आप आइंदा आने वाले वक्त में भी यहाँ पे क्रिकेट के ग्राउंड को आबाद किया जाएगा। लेकिन इस मौके पर जो न्यूजीलैंड ने किया है दुश्मनों के साथ मिलकर कहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है ये बहुत ज़्यादा इमेज खराब हो गया इंटरनेशनली तौर पर। ये न्यूज़ अब एक बड़ी खबर बन चुकी है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है ये सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से यहाँ से वापस जा रही है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में दुश्मन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह ब्लैक लिस्ट में चला जाए और उसके ऊपर अगर ये लेबल अगर दुश्मन मजबूत कर देते हैं, लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से नहीं होंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ग्रे लिस्ट से भी निकलेगा और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन भी होगा। लेकिन दुश्मनों की कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन आप पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ से जो अफगानिस्तान में किरदार अदा किया है, पुरअमन यहाँ से अमेरिका को निकालने में किरदार अदा किया है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा था। लेकिन न्यूजीलैंड को इसका सबक जरूर सिखाना चाहिए। न्यूजीलैंड के साथ जिंदगी भर के लिए क्रिकेट बैन कर देना चाहिए, तो कम अज कम 20 साल के साथ इनके साथ क्रिकेट बैन करनी चाहिए और यहाँ से उनके सफीर को वापस भेजना चाहिए कि आपने ये हमारे साथ किया क्या है। फिर वक्त इतना ही।